कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड लिली से, जो कि अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। तभी शेन्यू आता है और माफी मांगता है कि मैं थोड़ा लेट हो चुका था। लिली उसको देखे जा रही थी और तभी से सीन कट हो जाता है। लिली की आंखें खुलती है। आज उसकी एंगेजमेंट पार्टी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि मर चुकी थी, फिर वो यहाँ कैसे आ गई। पापा लिली के पापा कह रहे होते हैं कि ये कैसा मजाक है, हमारी फैमिली का डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है क्योंकि आपका बेटा अभी भी एंगेजमेंट में नहीं पहुंचा है। और आप क्या समझ रहे हो, हमारी बेटी इतनी लायक नहीं है जो आपका बेटा कुछ भी करेगा और हम बर्दाश्त करेंगे। गुई के पापा बोलते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लिली के पापा को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लिली धीरे धीरे ये बात समझ जाती है कि उसका रीबर्थ हुआ है और आज तो उसकी एंगेजमेंट पार्टी है। अब लिली को एक और चांस मिला था अपनी लाइफ को बेटर करने का। लिली कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। आखिरकार कोई मुझे लाइक नहीं करता है, अभी तो वो इस एंगेजमेंट में नहीं आया है। लिली अपने पापा से पूछती है क्या मैं गलत कर रही हूँ, कोई अभी तक नहीं आया है और शायद उसने डिसाइड कर लिया होगा कि वो मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहता है, फिर हमें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। लिली के पापा कहते हैं तुम जो डिसीजन लोगी हम तुम्हारे साथ है। मॉम भी सपोर्ट दिखाती है। अब सभी पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं। लिली खुश थी कि गुई के साथ उसकी कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही है क्योंकि गुई उसको लाइक नहीं करता था, लेकिन जस्ट बिकॉज उन लोगों की फैमिली बहुत रिच थी इसलिए शादी करने वाला था। तभी लिली की बेस्ट फ्रेंड यूमी आती है और पूछती है क्या तुम सच में ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हो। लिली कहती है हाँ सच ही कह रही हो ना। यूमी बोलती है इतने इम्पोर्टेंट डे के दिन कोई कहाँ चला गया होगा, वो तुम्हें स्कूल टाइम से जानता है फिर भी ऐसा कर रहा है। लिली बोलती है अरे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, समझा करो। यूमी बोलती है कमीना, मिलने दो एक बार, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। लिली कहती है लेकिन मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ, इवन कि मुझे तो और भी खुशी हो रही है कि फाइनली मैं फ्री हूँ। अभी यहाँ पर न्यूज चलने लगी थी, शेन ग्रुप का हायर शेन्यू आ चुका है। लिली सोचती है पिछली लाइफ में मैंने इसको इग्नोर किया था, लेकिन इस लाइफ में नहीं, ये सिर्फ मेरा ही होकर रहेगा। यूमी कहती है चलो हम ड्रिंक करने चलते हैं, आफ्टर ऑल तुम्हारी एंगेजमेंट टूट चुकी है तो थोड़ा बहुत तो मजे करना बनता है ना। लिली कहती है हाँ ठीक है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि हमारी यूमी बिल्कुल टल्ली हो चुकी थी, ठीक से खड़ी तक हो नहीं पा रही थी। लिली जैसे तैसे उसको संभालते हुए घर लेकर आती है। शेन्यू लिली के सामने ही देख रहा होता है। शेन्यू लिली के सामने ही देख रहा था और कहता है लगता है तुम दोनों ने आज बहुत मजे किए हैं। लिली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। वो यूमी को शेन्यू के पास करती है और बोलती है अब मुझे चलना चाहिए, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। शेन्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम भी तो ड्रंक होगी ना, आज रात यहीं पर रुक जाओ क्योंकि तुम्हें यूमी को भी तो संभालना है। लिली शेन्यू के सामने देखती है और मान जाती है। अब वो यूमी को अच्छे से सुलाती है, उसके कपड़े चेंज करती है और नीचे आकर देखती है शेन्यू ड्रिंक कर रहा था। लिली सोचती है यार ये बंदा हैंडसम तो है, और उसके पास जाकर बोलती है इतना भी क्या गम है तुम्हें जो तुम ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक किए जा रहे हो, तो सोचा मैं भी तुम्हें कंपनी दे देती हूँ। शेन्यू कहता है हाँ ठीक है, बेचारा नर्वस लग रहा था क्योंकि उसका पहला प्यार सामने था, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं पा रहा था ना। लिली बार बार शेन्यू को चिढ़ाए जा रही थी और उसकी क्लोज आने जा रही थी और कहती है चलो चलो अब तुम अकेले ही ड्रिंक करो, मैं चलती हूँ। शेन्यू उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। लिली बोलती है कौन सी एंगेजमेंट, वो तो टूट चुकी है क्योंकि मैं बेटर डिजर्व करती हूँ। शेन्यू उसको हक कर कर कहता है हाँ सही कहा, तुम बेटर डिजर्व करती हो, बताओ कैसे लड़के तुम्हें पसंद है। लिली कहती है वो हैंडसम होना चाहिए और हाँ जो रिलेशनशिप में सीरियस हो, मुझे प्रिंसेस की जैसे स्पॉइल कर दे। शेन्यू कहता है अगर वो तुमसे 6-7 साल बड़ा हुआ तो। लिली बोलती है अब मुझे एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिली सोचती है इतने ज्यादा मैंने हिंट्स ड्रॉप कर दिए हैं, आई होप ये समझ जाए कि मैं इसको लाइक करती हूँ, लेकिन शेन्यू कुछ नहीं कहता और लिली चली जाती है। अब हम अगली मॉर्निंग देखते हैं। हमारी यूमी जगती है और बोलती है लगता है मेरे भाई को पता चल गया मैंने ड्रिंक किया है। लिली कहती है हाँ वो तो कल रात को ही पता चल चुका था। यूमी बोलती है लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मेरा भाई ऑफिस चला गया होगा, आफ्टर ऑल कंपनी भी तो उसी को संभालनी है ना, आज हम मस्त होकर शॉपिंग करेंगे और बहुत अय्याशियां करेंगे। लिली कहती है चलो ठीक है, चेंज कर कर नीचे चलते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों लड़कियां नीचे आती है,
यहाँ पर तो शेन्यू था। यूमी पूछती है, भाई आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? शेन्यू कहता है, ये मेरा ही घर है, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ जाऊंगा? यूमी कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे लगा आप कंपनी में होगे। शेन्यू कहता है, कोई बात नहीं, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते शेन्यू पूछता है, कल रात ऐसा क्या हुआ था जो तुमने इतनी ड्रिंक कर ली थी? यूमी कहती है, मैं एक्सक्यूज दे सकती हूँ, और बाद में बोलती है, नहीं नहीं, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखो भाई, कल ना लिली की एंगेजमेंट थी, और मैंने सोचा अगर मेरी बेसिक की एंगेजमेंट है तो ड्रिंक करना तो बनता है ना, तो थोड़ी ज्यादा हो चुकी थी। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। शेन्यू पूछता है, तो फिर लिली की भी तो एंगेजमेंट थी ना, उसने ड्रिंक क्यों नहीं की? यूमी बोलती है, अरे वो तेरी ड्रिंक से दूर रहती है ना, इसलिए नहीं की। यूमी को ये बात रियलाइज नहीं होती कि शेन्यू को पता चल चुका है कि लिली की कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है। शेन्यू कहता है, अब तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है, तुम दोनों हमारी एक मीडिया कंपनी में जॉब कर सकती हो, और तुम दोनों को ही वो कंपनी संभालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो बहुत काम है। यूमी बोलती है, भाई इतनी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, हम कितनी अय्याशियां कर रहे हैं, हम ड्रिंक्स कर रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, और आप क्या कह रहे हो हमें जॉब करनी पड़ेगी? बेचारी हैरान हो चुकी थी। शन्यू कहता है, हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी। लिली कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो रेडी हूँ। तभी उसको कॉल आ जाता है। मम बोलती है, यहाँ पर गुई के पेरेंट्स और गुई आए हैं, तुम जल्दी से आ जाओ घर। लिली बोलती है, हाँ मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन जैसे ये बात यूमी को पता चलती है, वो बोलती है, तुम ना इतना बोल नहीं पाती हो, मैं ही तुम्हारे साथ चलती हूँ। शन्यू कहता है, नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ये उन लोगों का फैमिली मैटर है, वो लोग हैंडल कर लेंगे। लेकिन अब यूमी को कौन ही समझाए? शन्यू कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, जाना चाहती हो तो गिफ्ट्स लेकर जाना, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। यूमी बोलती है, ठीक है। अब ये लोग पहुंच चुके थे लिली के घर पर। लिली गुई को देखती है और सोचती है, ये हमारी पहली मीटिंग है जब से मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। यूमी लिली की मॉम से कहती है, देखो मैं आपके लिए क्या कुछ नहीं लाई हूँ। लिली की मॉम तो हैप्पी हो चुकी थी कि तुम कितनी प्यारी हो, हर बार आती हो, खाली हाथ कभी नहीं आती, लेकिन इतनी ज्यादा गिफ्ट की क्या जरूरत थी? यूमी बोलती है, अरे शन्यू ने कहा था कि मैं आपके घर आ रही हूँ तो कुछ तो लेकर आना बनता है। गुई की मॉम कहती है, अरे इसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो चुका था ना, तो गुई को वहां जाना पड़ा था। देखो अब हम दोबारा एंगेजमेंट पार्टी कर सकते हैं, तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है उसको दूर कर देनी चाहिए। लिली पूछती है, अच्छा ऐसा हुआ था, लेकिन मैं तो गुई के सभी फ्रेंड्स को जानती हूँ। बताओ गुई, तुम्हारा कौन सा फ्रेंड है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था? ये सुनकर कोई बोलता है, नहीं तुम उसको नहीं जानती हो। लिली बोलती है, भला मैं तुम्हारे हर एक फ्रेंड को जानती हूँ, ऐसा कौन है जिसको मैं नहीं पहचानती? गुई के पापा कहते हैं, तुम लोगों को गलतफहमी हो चुकी है, क्योंकि गुई तो मीना को बिल्कुल लाइक नहीं करता, उसके दिल में तो सिर्फ तुम ही तुम बसी हो। ये सब कुछ सुनने के बाद भी लिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर लिली के पेरेंट्स भी वो फोटोज देख लेती है और कहते हैं, ऑलरेडी आपका बेटा चीट कर रहा है और आप यहाँ पर रिश्ता लेकर आ चुकी हो, आपको शर्म आनी चाहिए, और ऐसे बेटे की शादी उसी घर में कराओ जहाँ पर उसको प्यार हो, यानी कि वही पुअर गर्ल मीना के साथ। लिली को तो मजा आ रहा था कि क्या ही बेइज्जती हो रही है गुई की फैमिली की। गुई की मॉम कह रही थी कि मैं अपनी डॉटर इन लो सिर्फ लिली को बनाऊंगी और किसी को नहीं, और स्पेशली वो पुअर गर्ल को तो बिल्कुल भी नहीं। गुई को बिल्कुल भी ये एंगेजमेंट नहीं करनी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर यूमी बोलती है कि आपके बेटे में ऐसा क्या है जो मेरी लिली उसके साथ शादी करेगी, उसको तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे, और गुई तो डिजर्व भी नहीं करता लिली को। मैं तो चाहूंगी कि मेरी लिली की शादी भाई से हो जाए, क्योंकि अगर वो मेरी भाभी बन गई ना, तो मेरे लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं है। कोई बोलता है, अब रहने भी दो, लिली मुझसे बहुत प्यार करती है, वो किसी और के पास नहीं जाने वाली। यूमी कहती है, तो चलो हम देख ही लेते हैं। तभी यहाँ पर शैन्यू आ जाता है। गुई और उसकी फैमिली की हालत तो पतली ही हो चुकी थी। शैन्यू बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो लिली के साथ शादी करने को रेडी हूँ, क्योंकि उसकी जैसी अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है। गुई की मम और भी एक्सक्यूज बनाने लगी थी, लेकिन लिली की मम बता देती है कि हमें आपके वहाँ रिश्ता नहीं करना है, और आप अब यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि हम अपनी बेटी को और हर्ट नहीं करना चाहते हैं। गुई की फैमिली यहाँ से चली जाती है।
शनी पूछता है, लिली तुम ठीक तो हो ना? लिली कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूमी बोलती है, भाई आप लिली से शादी कर लो ना, ताकि मेरी बेइज्जती मेरी भाभी बन जाए। शनी गुमी के कान पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें क्या पता नहीं है कि इस जगह पर कैसी बातें करनी चाहिए? अपना मुंह बंद रखो। यूमी लिली से बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा था? तभी शनी आवाज देता है और वो चली जाती है। लिली अपने मॉम डैड को समझाती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वैसे भी गुई से कोई प्यार व्यार नहीं करती थी। मॉम कहती है, हम तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे जो कि तुम्हें प्यार करेगा और प्रिंसेस के जैसे स्पॉइल भी तो करेगा ना। यहाँ हम दूसरी तरफ गुई के फैमिली में देखते हैं। एक्चुअली गुई के मॉम डैड इसलिए गुई और लिली की शादी करवाना चाहते थे क्योंकि गू कंपनी की अभी हालत अच्छी नहीं थी। वो चाहते थे कि लिली के पेरेंट्स थोड़ी बहुत शेयर्स और पैसे गुई को दे दे एज अ वेडिंग गिफ्ट और उन लोगों की कंपनी के साथ प्रोजेक्ट्स भी करें। पापा कहते हैं, तुम कुछ भी करो, लिली को मनाओ और उसको तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। गुई मना कर देता है कि मैं मैना से प्यार करता हूँ, मैं लिली से क्यों ही शादी करूंगा। आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो पापा? लेकिन मॉम भी कहने लगी थी, हम तुम्हारी बात को कैसे समझ ले? देखो हमारी कंपनी के लिए लिली बहुत इम्पोर्टेंट है और तुम्हें शादी उसी से करनी होगी। जाओ अपने रिलेशन को और भी बेटर करने की ट्राई करो। लेकिन गुई को लिली में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता है, मैं मैना के अलावा किसी और का नहीं हो सकता हूँ और प्लीज आप मुझे फोर्स ना कीजिए। पापा कहते हैं, ये मेरी कंपनी को डुबा ही देगा। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, हमारी यूमी अपने भाई के पीछे पड़ चुकी थी कि आपको एक दिन शादी तो करनी ही है ना, तो लिली से कर लो, उससे ज्यादा अच्छी लड़की आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। शनि बोलता है, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारी पॉकेट मनी कट कर दूंगा। यूमी मासूम बन जाती है। शनियो कहती है, लिली का दिल टूट चुका होगा, अभी तुम उसके साथ रहना, उसको थोड़ा रिलैक्स फील होगा और हाँ अकेले बार में मत जाना, ज्यादा ड्रिंक भी मत करना। वो चला जाता है। यूमी सोचती है, मेरा भाई दिखने में तो कोल्ड हार्टेड है, उसका फेस भी बहुत खड़ूस टाइप का ही है, लेकिन पता नहीं क्यों लिली की केयर ये इतनी ज्यादा करता है, कहीं उसके दिल में कुछ कुछ तो नहीं हो रहा है ना। फिर वो इस ख्याल को इग्नोर कर देती है। बाद में ये लोग एक पार्टी में पहुंचते हैं। यूमी कहती है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लिली तो खुश हो चुकी थी, अरे वो सरप्राइज क्या है, मैं भी जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। यूमी बोलती है, अंदर चलो बाद में तुम्हें बताती हूँ। ये दोनों ही अंदर आती है। तभी यहाँ पर हम एक वेटर को देखते हैं जिसका नाम मीना था और ये लड़की ही गुई की गर्लफ्रेंड थी। लिली कहती है, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? यूमी बोलती है, ये पार्ट टाइम जॉब में बहुत सारे काम करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को ऑर्डर दे दिया जाए। जैसे ही मैना लिली को देखती है, उसके हाथ से गिलास गिर जाता है। तभी उसका बॉस आकर बोलता है, बताइए कितना महंगा है? मैना बोलती है, मैं पैसे दे दूंगी। बॉस कहता है, रहने दो, तुम नहीं दे पाओगी, जाओ थोड़ा अच्छे से काम करो, आपको ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैना लिली को ही दिख रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था कि मेरी जितनी भी बेइज्जती हो रही है वो सब कुछ लिली की वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ सभी लिली के ही तो फ्रेंड्स है ना। वो सोचती है इसका कुछ करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, लिली अकेले ड्रिंक कर रही होती है और अपने आप को बहुत हैप्पी फील कर रही होती है। तभी यहाँ पर मैना आ जाती है। लिली कह रही है, क्या हुआ है? मैना माफी मांगती है, मुझे पता है तुम्हारा दिल टूट चुका है क्योंकि तुम गुई को बहुत टाइम पहले से ही जानती थी ना, तुम दोनों साथ ही में तो बड़े हुए हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, गुई तो तुम्हें एज अ सिस्टर मानता है और वो मुझसे ही प्यार करता है। देखो हम दोनों के बीच में तुम बिल्कुल मत आना क्योंकि दो प्यार करने वालों को कोई नहीं जुदा कर सकता। लिली कहती है, वाह क्या बात है, तुम्हें तो लव एडवाइजर होना चाहिए, लेकिन ये सभी बातें मुझसे क्यों कर रही हो? जाओ गुई की मॉम डैड से करो, आखिरकार उसको भी तो पता चले कि डॉटर इन लोग कितनी कमाल की है। मैना कहती है, मुझे पता है तुम गुई को लाइक करती हो और ये एंगेजमेंट टूटने से तुम बहुत अपसेट हो। लिली बोलती है, क्या अपसेट हूँ? मुझे देखकर कौन कह सकता है कि मैं अपसेट हूँ? देखो मैं तो उल्टा बहुत खुश हूँ। लेकिन ये बात मैना मानने को रेडी ही नहीं थी। मैना कहती है, तो मुझ पर गुस्सा करोगी ना क्योंकि गुई मेरे साथ है? देखो ऐसा मत करना, मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, लेकिन मेरा दिल बड़ा साफ है। लिली बोलती है, अरे यार मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है, तुम चाहे शादी करो, एंगेजमेंट करो या फिर डेटिंग करो, तुम्हारे लिए गुई ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके पास पैसे जो है, लेकिन मेरे लिए गुई क्या है तुम्हें पता है? फ्रेश। और वैसे भी कचरे को कोई मुंह नहीं लगाता। मैं ना हैरान हो जाती है कि ऐसा भला क्यों कह रही है ये। वो हाथ पकड़ कर कहती है,
तुम नाटक कर रही हो ये सब कुछ। मुझे पता है कोई के जाने के बाद तुम अपसेट नजर आओगी। इतनी खुश क्यों हो? लिली कहती है मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन तभी मैना जानकर गिर जाती है। लिली उसको संभालने वाली थी, तभी कोई आकर कहता है तुम ठीक तो हो ना? कोई आकर कहता है तुम ठीक तो हो ना? मैना कहती है अरे मैं तो माफी मांगना चाहती थी लिली से, क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट मेरी वजह से टूट चुकी थी और मैं ये नहीं चाहती थी कि लिली अपसेट हो जाए, लेकिन इसने तो मुझे बहुत ब्लेम किया और धक्का भी लगा दिया। ऐसा कोई करता है क्या भला? कोई बोलता है चलो माफी मांगो मेरी मैना से। लिली बोलती है क्या मैं माफी मांगूंगी? और वो क्यों करूं? मैंने मीना को कोई धक्का नहीं दिया और ये सब कुछ उसकी एक्टिंग है। मैंने तो रोने ही लगी थी। लिली सोचती है यार ऐसी एक्टिंग मुझे क्यों नहीं आती है। गुई कहता है बहुत हो चुका है, तुम्हें मैना से माफी मांगनी ही पड़ेगी। हाँ कुछ लड़कियां तो बातें भी करने लगी थी कि क्या ही लव ट्रायंगल चल रहा है। कोई लिली का हाथ पकड़ लेता है। लिली बोलती है तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, लेकिन तभी लिली पानी में गिर चुकी थी। यूमी आकर बोलती है कि तुम बहुत बुरे हो। वो जैसे जैसे लिली को पानी से निकालती है, उसकी ड्रेस व्हाइट थी इसलिए थोड़ी ट्रांसफर हो चुकी थी। कोई उसको अपना जैकेट देने वाला था, लेकिन तभी मैना कहती है मुझे थोड़े चक्कर से आ रहे हैं, प्लीज तुम मेरे साथ चल सकते हो क्या? लेकिन हमारा हीरो था ना जो आ चुका था, शन्यू लिली को अपनी गोदी में उठा लेता है और वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब और परफेक्ट लग रहे होते हैं। कोई सोचता है ये कैसे हो सकता है? शन्यू के आसपास तो कोई लड़कियां नजर तक नहीं आती थी और आज इन दोनों में कुछ चक्कर वगैरह चल रहा है क्या? यमी भी पीछे पीछे चली जाती है और गुई का फेस तो दिखने वाला था। अब हम देखते हैं लिली ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया होता है जो कि शन्यू उसके लिए लाया था। शन्यू कहता है मुझे पता है गुई ने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन प्लीज उसके पास वापस मत जाना। लिली कहती है हाँ हाँ नहीं जा रही हूँ। हमारी मेहनत काम कर रही थी, एक बंदा उसको टच करने की ट्राई करता है, तभी गुई और उस बंदे की लड़ाई हो जाती है। यूमी तो एंजॉय कर रही थी और इसका फुल्ली वीडियो भी बना रही होती है। लिली आकर कहती है वाह क्या बात है यार, यहाँ तो अच्छा तमाशा चल रहा है। यूमी बोलती है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ करना चाहिए? लिली कहती है हाँ हाँ बिल्कुल लगता है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। और वो पानी का स्प्रे लेकर आती है और वो पानी गुई और मैना के ऊपर डालने लगी थी। यूमी तो हैरान हो जाती है और शन भी शॉक नजर आ रहा था। मैना कहती है ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? लिली बोलती है तुम लोगों को क्या लगता है एंगेजमेंट टूटने से मैं दुखी आत्मा बन चुकी हूँ क्या और देवदास के जैसे ड्रिंक किए जाओगी? बिल्कुल नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे पानी में गिरा दिया तो तुम पर भी तो पानी गिरना चाहिए ना। यहाँ शन्यू कहता है क्या बात है। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी। लिली जिसकी पार्टी थी अपनी फ्रेंड से माफी मांगती है कि आज बहुत तमाशा हो गया। फ्रेंड कहती है कोई बात नहीं और वो शन्यू से पूछती है क्या तुम ऐसे ही मेरी पार्टी में आते रहोगे? मुझे अच्छा लगेगा। शन्यू कुछ नहीं कह पाता और अब कार में आकर यूमी पूछती है क्या तुम्हें मेरी फ्रेंड अच्छी लगी? आई नो उसकी थोड़े बहुत बॉयफ्रेंड्स तो है, लेकिन वो शादी चाहो तो तुमसे कर सकती है। मैं तुम लोगों की ब्लाइंड डेट फिक्स कर दूं क्या? शनी बोलता है अब बस भी करो, तुम तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ चुकी हो। यूमी बोलती है तो क्या गलत किया मैंने? वैसे भी तुम 28 की हो चुके हो, अगले साल और भी बड़े हो जाओगे, तो इससे पहले तुम्हारे बच्चे हो जाने चाहिए। तुम्हारी कंपनी के लिए और भी अच्छा होगा और पेरेंट्स भी तो यही चाहते हैं ना। शन्यू कहता है तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। यूमी कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ रिच गर्ल्स और फेमस एक्टर से भी। तुम शादी कर लो, बस मेरा इतना ही कहना है। शन्यू कहता है अपना मुंह बंद करो और इस कार से निकल जाओ। यूमी कहती है अगर चाहो तो तुम लिली से भी शादी कर सकते हो, वो तो बेस्ट है। शन्यू यूमी को कार से ही निकाल देता है। यूमी कहती है लिली मुझे चलना होगा और बाद में शन्यू लिली को बोलता है क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ? लिली कहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है और वो फ्रंट सीट पर आ चुकी थी। शन्यू सीट बेल्ट भी लगाता है और स्माइल भी किए जा रहा था। लिली समझ नहीं पाती कि ये इतना कोल्ड हार्टेड होकर अच्छा बिहेवियर कैसे कर रहा है, बिल्कुल जेंटलमैन बन चुका है। शनी बोलता है तुम ठीक तो हो ना, मुझसे डर तो नहीं लग रहा है ना? लिली कहती है बिल्कुल भी नहीं। शनी पूछता है तो बताओ मुझे कैसी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए? लिली कहती है उस लड़की से जिसको तुम लाइक करते हो। शैन्यू कहता है फिर ऐसा ही होगा, मैं उस लड़की से ही शादी करूंगा जिसको मैं बहुत लाइक करता हूँ। लिली सोचती है क्या ये मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा है?
मैं इतना नर्वस क्यों फील कर रही हूँ। शैन्यू लिली को उसके घर पर लेकर आ जाता है और लिली जा रही थी। शैन्यू उसको रोककर कहता है, देखो मुझे पता है तूने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है, लेकिन मैं उसको जोड़ने का काम करूंगा। आई मीन मैं ट्राई करूंगा कि तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ। लिली और भी हैरान हो जाती है, तो ये मुझे कन्फेस कर रहा है, मुझे परस्यू करने की ट्राई कर रहा है। लिली बोलती है, हाँ ठीक है, चलो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें डेट करूंगी। फिर भी तुमसे प्यार ना हो पाया तो? शेनू कहता है, कोई बात नहीं, मेरा अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफी है। लिली कहती है, वाह ये मुझसे इतना बड़ा है, लेकिन कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। अब मैं कंट्रोल कैसे करूँ खुद पर? हाँ कहना ही पड़ेगा। और वो बोलती है, ठीक है चलो डेटिंग करने की ट्राई करते हैं। अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया ना तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा, तुम्हें शादी करनी होगी मुझसे। शेन्यू सोचता है, हाँ मैं भी तो वहीं जाता हूँ ना। और अब तो शेन्यू एक सरप्राइज दिखाता है। लिली हैप्पी हो चुकी थी। शेन्यू उसको अपना खानदानी ब्रेसलेट देता है, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लिली कहती है, लेकिन ये तो बहुत एक्सपेंसिव है ना, मैं इसको नहीं ले सकती। शेन्यू बोलता है, क्यों नहीं ले सकती, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ, लेना ही पड़ेगा। लिली अब जाकर मानी थी। ये दोनों हाथ पकड़ कर चल रहे थे। लिली तो शेन्यू को घूरने में बिजी हो चुकी थी। अब हम देखते हैं अगले दिन। गुई के पापा आते हैं और कहते हैं, मुझे पता है गुई ने गलत किया है लिली के साथ, लेकिन वो तो पर्सनल थिंग है ना, हम बिजनेस में इन सबको नहीं ला सकते हैं। एक्चुअली लिली के पापा ने गुई की कंपनी के साथ हर एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था, जिससे गुई की कंपनी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा था। पापा कहते हैं, तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी फैमिली की इंसल्ट हुई, एंगेजमेंट भरे बाजार में टूटी थी ना, तो फिर सभी को पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली तुम्हारे साथ कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। कोई के पापा कहते हैं, ये ठीक नहीं है, तुम हमारे अलावा किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकते हो, हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं। लिली के पापा कहते हैं, हाँ तो क्या हुआ, मेरी बेटी का दिल टूटा है और मैं तुम्हारे साथ काम करने में कोई शौक नहीं रखता, तुमको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और वैसे भी लिली मेरी इकलौती बेटी है, तुम्हारे बेटे से भी अच्छा लड़का उसको डिजर्व करता है, तो आप यहाँ से जा सकते हो। कुई के पापा थोड़े हैरान हो चुके थे, क्योंकि लगा था कि वो लिली के पापा को मना लेंगे। क्या हम देखते हैं, लिली और यूमी तो ड्रिंक कर रहे होते हैं। एक्चुअली आज वो लोग कुछ ज्यादा ही हैप्पी थे, क्योंकि बहुत जल्दी वो शैन मीडिया में वर्क करने वाले थे। तभी यहाँ पर आ जाता है गुई और वो कहता है, चलो मेरे साथ। लिली कहती है, अब क्या हो चुका है, वो तो उसका हाथ भी पकड़ने वाला था। यूमी चिल्लाती है, तुम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। गुई कहता है, जानकर तुम मुझसे बदला ले रही हो ना, तुम्हारे पापा ने हर एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है और कोई न्यू प्रोजेक्ट भी साइन नहीं कर रहे हैं। मेरे मॉम डैड दोनों ही हॉस्पिटलाइज है, तुम्हें अपने पापा को समझाना होगा कि ये प्रोजेक्ट हमारे साथ ही करे। लिली कहती है, मेरे पापा ने जो भी किया ना वो सही है, तुम्हारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में है तो क्यों ना तुम भी पहुंच जाओ। और वो तो गुई को हट तक कर देती है। गुई बोलता है, पर्सनल और प्रोफेशनल थिंग को अलग रखना चाहिए, तुम ये सब कुछ मैना की वजह से कर रही हो, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और तुमसे प्यार नहीं करता। लिली कहती है, क्या अब प्यार कहाँ से आ गया भाई, देखो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये सुनकर भी गुई को यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है, तुम कितनी नैरो माइंडेड हो। लिली कहती है, हाँ हूँ तो सही, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहती। गुई कहता है, तुम्हें रिग्रेट होगा, देखना मेरे जैसा लड़का तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा। यूमी कहती है, वाह वाह, बेशर्मी की भी तो तुमने हद पार कर दी है, और वैसे भी हमें तुम जैसा चाहिए भी नहीं, तुमसे अच्छा ही चाहिए, तुम तो थर्ड क्लास पीस हो। ये सुनकर गुई की इंसल्ट होती है, लेकिन अपना मुंह बंद नहीं करता। कहता है, तुम्हें अपने पापा को समझाना पड़ेगा, हमारे साथ फिर से प्रोजेक्ट कंटिन्यू करे। लिली बोलती है, मेरे पापा कितने औसम है ना, उसको पता है तुम्हारी फैमिली के साथ कैसे डील करनी है। तभी गुई बेहोश हो जाता है। लिली सोचती है, इसको क्या हो चुका है, थोड़ी डर चुकी थी। तो यूमी कहती है, यार इसको तुम इग्नोर ही कर दो। अगले दिन से ये दोनों शेन मीडिया पहुंच चुके थे। यहाँ पर यूमी वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली थी, लेकिन लिली इंटर्न की जॉब कर रही थी। वो समझाती है, किसी को भी तुम मेरे लिली समझाती है, किसी को तुम मेरे बारे में नहीं बताओगी, और हाँ मैं रिच हूँ इसके बारे में भी नहीं, लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा मेरे साथ काम करने में। यूमी कहती है, हाँ देवी जी मैं समझ गई, इतनी भी महान मत बनो। लिली अंदर आती है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि ये न्यू इंटर है। वो अपना पर्स रखती है,
तभी एक लड़की आकर बोलती है, ये पर्स तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। लिली बहाना लगाती है, अरे ये तो कॉपी है, सेकंड कॉपी। वो लड़की बोलती है, हाँ मैं वही तो सोचूं, तुम्हारा ड्रेस अच्छा है, स्टाइल भी अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल तुम कहाँ ही पहन पाओगी, इंटर्न की जॉब जो कर रही हो। और वो जानकर उस पर्स को डस्टबिन में फेंक देती है। लिली को गुस्सा आ जाता है, ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता है ये कितना एक्सपेंसिव है। वो लड़की पूछती है, अरे अभी तो तुमने कहा सेकंड हैंडेड है, ओरिजिनल ही यूज किया करो। लिली कहती है, ये सेकंड हैंडेड नहीं है। वो लड़की बोलती है, तो तुमने झूठ बोला था क्या। लिली फोन में दिखाती है रिसिप्ट और कहती है, ये रियल है। तभी यूमी आकर पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो मेरे वर्क प्लेस में कोई भी बुली वगैरह सिस्टम नहीं चलेगा, सभी को अच्छे से और वेल बिहेवियर के साथ काम करना होगा। ये सुनते ही वो लड़की हैरान हो जाती है। लिली को यूमी बोलती है, तो मेरे साथ चलो। एक लड़की बोलती है, लगता है ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। लिली हर किसी के लिए कॉफी और टी मंगवाती है और दो कॉफी लेकर यूमी के पास पहुंच जाती है। दोनों को ट्राई करने के बाद जो अच्छी नहीं लगती वो यूमी को देते हुए कहती है, यार तुम मेरी साइड मत लिया करो, लोगों को क्या लगेगा कि तुम मुझे फेवर दे रही हो। यूमी कहती है, हाँ तो क्या बात हो गई, वैसे भी अभी तुम घर जा सकती हो। जैसे ही यूमी बाहर आती है उसको शेन्यू मिल जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि हम डिनर साथ कर पाए। लिली कहती है, क्या बात है, तुम तो और भी रोमांटिक बनते जा रहे हो। शेन्यू लिली को एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ की डेकोरेशन में भी ब्लू फ्लावर्स थे। एक्चुअली लिली का फेवरेट कलर ब्लू था और शनी को पता था कि लिली को इम्प्रेस कैसे करते हैं। लिली कहती है, हाय इतनी अच्छी डेट पर तो मैं कभी भी नहीं आई हूँ। शनी बोलता है, अभी तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि हम ऐसे ही डिनर पर आने वाले हैं। यहाँ पर लिली को एक बुके भी दिया जाता है। लिली बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सब कुछ प्रिपेयर कर पाओगे। शनी कहता है, अगर मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ तो सोचा थोड़ा अच्छे से और थोड़ा रोमांटिक वे में करो। लिली हैप्पी थी कि उसको एक अच्छा पर्सन मिला है। ये दोनों अब डिनर करने लगे थे। तभी यहाँ पर यूमी का कॉल आता है। वो पूछती है, तुम कहाँ पर हो। लिली कहती है, मैं डिनर कर रही हूँ। यूमी कहती है, किसके साथ। लिली बोलती है, एक है फ्रेंड, तुम उसको नहीं जानती हो। एक्चुअली लिली शेन्यू के बारे में अभी तो यूमी को नहीं बताना चाहती थी। यूमी कहती है, चलो कोई बात नहीं, आज मैं बाहर में जा रही हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना, हम दोनों एंजॉय करेंगे। लिली कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे लोकेशन भेजना, मैं पहुँच जाऊंगी। और वो शेन्यू को कहती है, मुझे जाना पड़ेगा वरना यूमी को शक हो जाएगा कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ। शेन्यू कहता है, लेकिन अभी तो हमने डिनर भी अच्छे से नहीं किया है। लिली कहती है, कोई बात नहीं। लेकिन शेन्यू लिली को ऐसे नहीं जाने देने वाला था। वो उसको एक नेकलेस गिफ्ट कहता है और बोलता है, तुम पर तो ये और भी प्यारा लग रहा है। लिली कहती है, सच में। शेन्यू बोलता है, हाँ मुझे तुम्हें स्पॉइल करना है। शेन्यू लिली को ड्रॉप करने के लिए चाहता है। लिली बोलती है, अब मैं चलती हूँ। लेकिन शेन्यू तो लिली के लिप्स को टच करने लगा था। लिली कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। अरे अरे, नहीं नहीं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और हो सकता है हमें किस करते हुए देख भी ले। शेन्यू कहता है, तुम्हारे लिप्स पर खाना लगा था, मैं वही निकाल रहा था, तुमने तो क्या कुछ नहीं सोच लिया। लिली को शर्म आ जाती है, वो यहाँ से भाग जाती है। यूमी के पास आती है और कहती है, अब हमारे सभी फ्रेंड्स आ चुके हैं क्या। यूमी बोलती है, तुम इतने भागते हुए क्यों आई और तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो चुका है। लिली कहती है, पता नहीं, शायद हो सकता है मुझे थोड़ी गर्मी लग रही होगी। यूमी बोलती है, वैसे तुम्हारे पीछे कोई पड़ा था क्या, और तुम डिनर किसके साथ करने गई थी, कौन सा फ्रेंड था वो। लिली कुछ नहीं कह पाती। यूमी बोलती है, कहीं तुम किसी को सीक्रेट डेटिंग तो नहीं कर रही हो ना, और हाँ अगर डेट करो तो मुझे बिल्कुल बताना, वैसे भी लड़कों में तुम्हारा टेस्ट इतना खास नहीं है। लिली बताने ही वाली थी कि हाँ वो शनि को डेट करती है, लेकिन तभी शनि का फ्रेंड आ चुका था। वो कहता है, हाय ब्यूटीफुल लेडीज, मुझे लगा कि आपको ज्वाइन कर लेता हूँ, इतना बड़ा प्राइवेट रूम बुक किया है तो यहाँ पर आना बनता है ना। यूमी का तो मुंह ही बन जाता है क्योंकि उसको ये वाला फ्रेंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाता था। फ्रेंड बोलता है, वैसे मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है, अगर यूमी तुम्हारे भाई को पता चल गया ना कि तुम बाहर में हो तो पता नहीं क्या होगा, वो आ ही रहा होगा। यूमी हैरान थी, क्या भाई आ रहे हैं। तभी शेन्यू आकर कहता है, मैंने मना किया था ना कि अकेले ड्रिंक नहीं करना है। लिली तो शर्माने ही लगी थी। फ्रेंड कहता है, चलो आज रात जमकर पीते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। यूमी बोलती है,
कितना ज्यादा गंदी तरीके से बोल रहे हो, थोड़ा क्लासिक वे में बोलो ना। फ्रेंड कहता है तो तुम्हें बता दो ना कैसे कहना होता है, एंजॉय करेंगे वैसे वाला। यूमी और वो फ्रेंड लड़ाई करने लगे थे। लिली बोलती है अब बताओ किस लड़के के साथ थी तुम। शेन्यू तो हंसे जा रहा होता है, उसको अच्छा लग रहा था क्योंकि लिली फर्स्ट चढ़ चुकी थी। यूमी पूछती है कहीं वो गुई के पास तुम वापस तो नहीं जा चुकी हो ना, मैं तुम्हारे कान पकड़ लूंगी, बाल खींच लूंगी। लिली कहती है क्या तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है, मैं भला उसको क्यों ही लाइक करूंगी, और वैसे भी गुई की पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज है। यूमी बोलती है हाँ वही होना चाहिए उसके साथ। अब फ्रेंड कहता है चलो ना हम एंजॉय करते हैं, साथ में ड्रिंक करेंगे। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है वो गुई आया है, आपके साथ प्रोजेक्ट की बात करना चाहता है। फ्रेंड बोलता है यार वो तो पीछे ही पड़ चुका है। यूमी कहती है कौन गुई। फ्रेंड कहता है अरे वही गो ग्रुप का गुई, वैसे भी उसकी कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही है और वो चाहता है मैं उसके साथ प्रोजेक्ट साइन करूं, उसका काम भी इतना परफेक्ट नहीं होता, इसलिए तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मेरे पीछे पड़ रहा है, अब तुम्हें बताओ क्या कर सकता हूँ मैं। यूमी कहती है अच्छा तो वो हुई, मुझे लगता है तुम्हें उसको यहाँ पर बुलाना चाहिए, आफ्टर ऑल थोड़ी बहुत ड्रिंक वगैरह हमें करनी चाहिए ना एक साथ। ये सुनकर फ्रेंड हैरान हो जाता है कि तुम भला किसी और के साथ क्यों ड्रिंक करोगी, लेकिन वो उसको समझाती है कि जितना मैं कहती हूँ ना उतना ही करो, अपने दिमागी घोड़े बहुत ज्यादा दौड़ाओ मत। फिर क्या था, फ्रेंड कहता है ठीक है। गुई को यहाँ पर बुलाया जाता है। गुई के साथ मैना भी थी। लिली को भी इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर गुई की इंसल्ट हो रही है तो वो तो इसको एंजॉय करेगी ना। लिली और यूमी साथ में फ्रूट्स वगैरह खा रहे होते हैं। गुई को तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि यहाँ पर लिली थी और उसकी बेइज्जती भी तो हो रही थी ना। फ्रेंड कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट वगैरह की बात कर लूंगा, लेकिन पहले हमें थोड़ा ड्रिंक वगैरह करना चाहिए। गुई बोलता है हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड मैना है, मैं उसी के साथ यहाँ पर आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ। यूमी को तो हंसी आ रही थी कि कितनी पुअर गर्लफ्रेंड है। मैना अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाती है और बोलती है मैं बहुत जल्दी गुई की फियांसे बन जाऊंगी। एक्चुअली लिली को तो इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। फ्रेंड बोलता है क्या करना चाहिए शेन्यू। शेन्यू कहता है कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करवा दो। अब क्या था, फ्रेंड कहता है चलो हम ड्रिंक्स करते हैं, शायद उससे मूड थोड़ा बेटर हो जाएगा। गुई कहता है ठीक है मैं ड्रिंक करने को रेडी हूँ। यहाँ पर वो ड्रिंक करने लगा था और शन्यू तो इसको एंजॉय कर रहा होता है। गुई बोलता है लिली ये सब कुछ तुम करवा रही हो ना, क्योंकि तुम यही चाहती हो कि मैं ना कि इंसल्ट हो जाए। अब क्या था, फ्रेंड कहता है हम सभी को पता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना वो मेड की जॉब करती है और पार्ट टाइम छोटी मोटी बहुत जॉब करती है, वो हमारे एलिट क्लास में फिट नहीं होती। लिली कहती है अगर प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम्हें अच्छे से ड्रिंक करनी चाहिए, ये लो वाइन की बोतल, थोड़ी अच्छे से ड्रिंक करो। मैना बोलती है तुम हमारी इंसल्ट नहीं कर सकती हो। फ्रेंड कहता है अगर तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए तो जा सकते हो, लेकिन लिली को कुछ मत कहना। अब तो मैना भी ड्रिंक करने लगी थी। इन लोगों ने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि नशे में आ चुके थे। लिली बोलती है अब जाकर अच्छा लग रहा है। ये दोनों वॉशरूम में थे। गुई माफी मांगता है और कहता है तुम्हें तो बहुत कंफर्टेबल लाइफ देनी थी, लेकिन देखो कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ ना मैं। नैना कहती है तुम इस दुनिया के बेस्ट मैन हो और वैसे भी मैं तुम्हारा कदम कदम पर साथ देने के लिए रेडी हूँ, तुम इतना मत सोचो। वो हक कर लेती है और सोचती है पैसों के लिए तो मैंने तुम्हें बताया था और अब तुम कह रहे हो कि मुझे तुम्हारा साथ दे देना हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, लगता है किसी और को पिटाना पड़ेगा, इससे वो काम नहीं बनने वाला है। यहाँ पर मैना के असली इंटेंशन दिख रहे थे। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारी लिली बहुत एंजॉय कर रही थी, डायरीज में लिख रही थी। अगली मॉर्निंग में जैसे ही लिली नीचे आती है, एक मेड बोलती है आपके लिए किसी हैंडसम से मैन ने ये बुके दिया है। लिली बोलती है हाँ हाँ दिया होगा, एक्चुअली मैंने शेन मीडिया ज्वाइन किया है ना, तो हो सकता है कि उसने दिया होगा। मॉम डैड पूछते हैं कहीं हमारी बेटी किसी को सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रही है ना। लिली मना कर देती है अरे पापा आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं भला किसको ही डेट करूंगी, आप गलत समझ रहे हो। मॉम कहती है चलो मान लेती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन बुके के अंदर से एक चीट भी मिलती है। लिली ऑफिस जाने वाली थी तभी उसको मॉम का कॉल आ जाता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लिली सोचती है ऐसा क्या हो चुका है, मॉम सीरियस साउंड कर रही थी और वो आकर पूछती है क्या हो चुका है मॉम, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या। मॉम कहती है
अगर तुम रिसेंटली किसी को डेट वगैरह कर रही हो तो हमें बता सकती हो। लिली कहती है, लेकिन मैं तो किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। मॉम बोलती है, अब कितना झूठ बोलोगी, ये देखो उस बुके में लेटर भी था और उसमें लिखा था, मेरी प्यारी सी जान गुड मॉर्निंग और बेस्ट ऑफ लक। लिली हैरान हो चुकी थी और कहती है, अरे ये किसी ने मजाक किया होगा। लिली कहती है, अरे हाँ, कोई एक लड़का है जो मेरे पीछे पड़ चुका है, कह रहा है कि वो मुझे बहुत लाइक करता है, लेकिन अभी मैंने उसको चांस नहीं दिया है। पापा पूछते हैं, अच्छा कौन है, कहाँ से है, क्या जॉब करता है, एज कितनी है। मॉम कहती है, यार तुम तो इंटरव्यू ही ले रहे हो, बस भी कर जाओ अब। लिली बोलती है, मैं आपको मिलवा दूंगी उससे। मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल, जब भी तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड फ्री हो ना, उसको घर पर लेकर आना, हम उसको देखेंगे कि वो कैसा है और कैसा नहीं, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट लड़कों में थोड़ा लो है ना। लिली सोचती है, एक बार गुई को चूज क्या कर दिया, हर दूसरा पर्सन यही मुझे बोलकर चाहता है। तभी शनु का कॉल आने लगा था। लिली ऊपर आ जाती है और कहती है, आज तो मॉम डैड ने मुझे पकड़ ही लिया है। शनु बोलता है, ये तो अच्छा है ना, अगर पेरेंट्स को पता चल गया तो हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। लिली कहती है, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है। वो थोड़ी खुश हो रही थी क्योंकि उसका रिलेशन अच्छा जा रहा था। अगले दिन ऑफिस में लिली जा रही होती है, तभी वो एक पर्सन की बातें सुन लेती है। ये भी यहाँ इंटर्नशिप ही करता था, लेकिन अमीर फैमिली से था। वो एक बंदे से बोलता है, जो न्यू इंटर्न आई है ना, बड़ी कमाल की दिखती है, यार मुझे लगता है कि पटाना चाहिए उसको। वैसे भी मेरी फैमिली ने कहा है मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ। ऑफिस में वो बंदा लिली के पास आता है और कहता है, आज रात तुम्हारे पास टाइम है क्या, हम डिनर साथ में कर सकते हैं। लिली बोलती है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और वैसे कल तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आए थे ना, तो मैं उसके पैसे भी तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। वो क्या है ना, किसी और का कुछ खाना पीना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद के पैसों पर ही जीने में बिलीव करती हूँ। वो लड़के की तो भारी भारी बेइज्जती हो जाती है। लिली कहती है, अब तुम्हें जाना चाहिए, मुझे काम करना है। एक लड़की लिली की तारीफें करने लगी थी कि यार ये बंदा हर एक लड़की के पीछे पड़ चुका है, बहुत ठरकी टाइप का है, बचकर रहना। लिली ऑफिस के बाद पार्किंग लॉट में थी, तभी उसको वही बंदा मिल जाता है। बुके देकर कहने लगा था, देखो तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मेरे पापा है ना, एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है और हमारा इस सिटी में नाम है। तुम मुझे चूज करोगी तो बहुत अच्छी लाइफ तुम्हें मिल जाएगी। लिली कहती है, अच्छा तो तुम्हारी अच्छी लाइफ है। वो बंदा कहता है, हाँ हमें डेट करना चाहिए, तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लिली बोलती है, बट मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो तुमसे हैंडसम भी है और अमीर भी, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस बंदे को लग रहा था कि लिली झूठ बोल रही है। अब पीछे से कार आती है, शैन्यू सब कुछ देख रहा होता है। लिली बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड का नाम शैन्यू है, तुम अपने पापा से उसके बारे में पूछ सकते हो, आफ्टर ऑल उसका बहुत बड़ा नाम है। वो बंदा कंफ्यूज हो चुका था। शैन्यू आकर कहता है, हमें चलना चाहिए, हम दोनों को डिनर पर तो चलना है ना। लिली कहती है, हाँ क्यों नहीं। अब उस बंदे का फिर से इंसल्ट तो हो ही चुका था। कार में आकर शनु कहता है, तुम क्या बात कर रही थी उस लड़के से, क्या क्या तुम मुझे चीट कर रही हो। लिली बोलती है, बकवास बंद करो, और ये कोई मजाक की बात है क्या, तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए। शनु कहता है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड है ही इतनी प्रीटी, कोई भी उसके प्यार में पागल तो हो ही जाएगा ना। लिली कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही मस्का नहीं लगा रहे हो। शनु बोलता है, तो क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी तारीफों के पुल बांधना यही तो मेरी ड्यूटी है। लिली बोलती है, वाह क्या बात है। बाद में वो यूमी के साथ शॉपिंग करने के लिए आई थी। यहाँ पर मैना भी आ चुकी थी एक और बंदे के साथ, और उसको कह रही थी, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, सब कुछ लेकर देना मुझे। वो बंदा कहता है, जी बेबी तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ ले लो। मैना लिली को देख लेती है। लिली बोलती है, क्या बात है, गुई को पता है क्या कि तुम किसी और को भी डेट कर रही हो। यूमी आकर कहती है, कैसे पता होगा, पैसों के पीछे जो ये पागल है। मैना कहती है, अगर तुम इस बात को गुई को बता भी दोगे ना, फिर भी वो यकीन नहीं करेगा, और वो लड़का तो मेरा फ्रेंड था। लिली बोलती है, अच्छा फ्रेंड था क्या, फिर वो तुम्हें बेबी और जान कहकर क्यों बुला रहा था। और तुम कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड हो, बेबी और जान भी चलता है तुम्हें तो। ये सुनते ही मैंने गुस्से में आ चुकी थी कि खबरदार, अगर गुई को कुछ भी बताया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिली कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे पास क्या ही प्रूफ है जो मैं उसको बताऊंगी। मैं ना यहाँ से जा चुकी थी। लिली यमी को वीडियो दिखाती है और कहती है, जरूर आने पर मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। यूमी कहती है, क्या बात है,
अब हम देखते हैं ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। यूमी अनाउंसमेंट कर देती है कि लिली उसी के साथ काम करेगी और वो उसको बता देती है कि लिली कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं आती है। उसके भी यहाँ पर 23% शेयर्स है, इसलिए उसको एक लड़की जॉब नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर एक लड़की जो कि लिली से जेलस फील करती है, वो थोड़े शॉक में आ चुकी थी कि यार ये लड़की इतनी अमीर कैसे बन सकती है। यूमी और लिली उसके ऑफिस में थे, तभी यहाँ पर शनियो आता है। लिली का मुंह फूल चुका था क्योंकि शनियो 2-3 दिनों से उसे कॉल नहीं कर रहा था, इग्नोर किए जा रहा था। अब लिली और यूमी शनियो के साथ सभी प्रोजेक्ट्स और सभी न्यूज के बारे में डिस्कशन करने लगे थे। बाद में लिली पार्किंग में आती है। शनियो उसको पकड़ कर कहता है, तो मुझसे नाराज हो क्या? लिली कहती है, अरे यार, यहाँ पर इतने क्लोज नहीं आना था, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। शनियो बोलता है, मैं तो चाहता ही हूँ कि यूमी को पता चल जाए, हमें ऐसे सीक्रेट डेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी उसने तो मुझे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूं और तुम्हें यूमी की भाभी बना दूं। ये सुनकर तो लिली शर्माने लगी थी और कहने लगी थी कि अब तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। शैन्य कहता है, तुम्हें कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। एक्चुअली वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया था जहाँ से लिली के लिए परफ्यूम्स, चॉकलेट और पता नहीं कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। लिली उन सभी को देख देख कर खुश नजर आ रही थी। तभी यूमी का कॉल आता है। वो कहती है, तुम्हें पता है मेरे भाई के रूम से मुझे बहुत सारे बिल्स मिले हैं जहाँ पर उसने एक्सपेंसिव चॉकलेट्स, मेकअप आइटम्स और पता नहीं क्या कुछ नहीं लिया है। लगता है मेरा भाई किसी को डेट कर रहा है। लिली कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा भाई तो लड़कियों से दूर रहता है ना? यूमी कहती है, नहीं, मुझे लगता है मेरा भाई सच में किसी को डेट कर रहा है। लिली कहती है, तो क्या हो चुका? तुम तो चाहती थी ना कि शनियों की शादी हो जाए। यूमी कहती है, हाँ हाँ, मैं जरूर चाहती हूँ कि मेरे भाई की शादी हो जाए, लेकिन वो लड़की कैसी है कैसी नहीं, वो सब कुछ तो मुझे देखना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे शादी कर लेगा मेरा भाई? लिली कहती है, वाह यार, तुम्हारा तो कुछ अलग ही है। वैसे कोई बात नहीं, हम पता करेंगे, लेकिन बता नहीं सकती थी ना कि यार वही तो गर्लफ्रेंड है उसके भाई की। अगले दिन हमारी लिली शॉपिंग के लिए जाती है, एक ड्रेस सिलेक्ट करती है और पेमेंट भी कर देती है। लेकिन तभी एक बहुत फेमस एक्टर बोलती है, मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा। स्टोर एम्प्लॉय कहती है, सॉरी मैम, ये ड्रेस तो ऑलरेडी सेल हो चुका है। उस एक्टर को लगा था जरूर अगर कोई मेरी शक्ल देखेगा तो फ्री में ही ड्रेस दे देगा, इसलिए कहती है, अच्छा किसने लिया है जरा बताओ तो। एम्प्लॉय कहती है, इस मैडम ने। अभी ये दोनों पहुंच चुकी थी लिली के पास और कहने लगी थी कि हम डबल पैसे देने को रेडी है, हमें ये ड्रेस देना पड़ेगा। लिली कहती है, स्टोर में बहुत सारे ड्रेस है और ये बहुत अच्छे अच्छे भी है, तुम कोई भी सिलेक्ट कर सकती हो। मेरे वाले ड्रेस का ऑलरेडी मैंने पेमेंट भी कर दिया है और मैं किसी को नहीं देना चाहती हूँ। ये सुनकर तो इस बंदी की बेइज्जती हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? लिली बोलती है, ऑफ कोर्स पता है तुम कौन हो। तभी यहाँ पर आ जाती है यूमी। यूमी को देखकर वो बंदी समझ जाती है कि ये कौन है और यहाँ से जा चुकी थी। यूमी कहती है, बताए लिली, ये लड़की ना मेरे भाई के पीछे पड़ी थी, आई मीन उसको लाइक करती है, क्या ये गर्लफ्रेंड हो सकती है मेरे भाई की? लिली कहती है, ये तो बहुत खड़ूस और रूड टाइप की थी ना, तुम्हारे भाई को ऐसी लड़कियां हैंडल नहीं कर पाएगी, तुम्हारा भाई तो सबसे ज्यादा खड़ूस है। यूमी कहती है, सही पकड़े हो, चलो ये तो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर ये लोग डिनर साथ में कर रहे होते हैं। यूमी जानना चाहती थी इसलिए पूछती है, भाई आप किसी लड़के से मिल रहे हो क्या? शैनी पूछता है, क्यों पूछ रही हो? यूमी बोलती है, अरे मुझे लगता है कि आपको किसी को डेट करना चाहिए, वो एक्टर है ना, वो बड़ी सुंदर दिखती है और आज वो एक्टर लिली के साथ बदतमीजी भी कर रही थी, मैंने सोचा कहीं वो आपकी गर्लफ्रेंड ना निकल जाए। ये सुनने के बाद सन्यू अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कह देता है कि उस एक्टर को सभी प्रोजेक्ट से निकाल दो। या अगले दिन एक पार्टी थी, यूमी भी रेडी शेडी होकर पहुंच चुकी थी। गोई सोचता है, मुझे पहले क्यों पता नहीं चला कि यूमी सच में कुछ ज्यादा ही प्रेटी हो चुकी है। यहाँ यूमी नॉर्मली बात करती है और गोई की मॉम कहती है, देखा कितनी प्रीटी है, कितनी संस्कारी लड़की है, तुम्हारे हाथों से तो अच्छी खासी लड़की निकल गई, और वो मैं ना चीटर लड़की, और वो पुअर भी थी। लिली शैनियो से मिलती है, आज वो भी बड़ा हैंडसम लग रहा था। ये सभी लोग बातें शादी करने लगे थे। तभी यहाँ पर वो एक्टर आ जाती है और कहती है, तो हमें ज्वाइन कर लो ना। यूमिन बोलती है, मैं अपने बेस्ट के साथ रहूंगी, इसलिए आपको ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। वो लड़की यहाँ से चली जाती है।
लिली उसका पीछा कर रही थी क्योंकि उसको शक हो रहा था। सच में वो लड़की कुछ ज्यादा ही प्लान वगैरह कर रही थी, शनी के ड्रिंक में कुछ लव टॉनिक वगैरह मिलाने का और उसके साथ फोटोज वगैरह क्लिक करवाएगी, क्योंकि शनी इतना फेमस है तो वो भी फेमस बन जाएगी और बाद में शनी से शादी कर लेगी। लिली सोचती है ये बात यमी को बतानी पड़ेगी, लेकिन तभी यहाँ पर वही लड़की और गुई भी आ जाते हैं। वो लड़की बोलती है मुझे पता था ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, कोई बात नहीं गुई, तुम इसको लाइक करते हो ना। यहाँ पर लिली कहती है देखो शन्यू की मैं फेवरेट पर्सन हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और अगर उसको पता चला ना तो मैं मेरे साथ मिसबिहेव किया वो तो मैं नहीं छोड़ेगा। लेकिन गुई अभी भी मानने के लिए रेडी नहीं था। लिली यहाँ से भाग जाती है और सब कुछ बता देती है यूमी को। वो लव टॉनिक और किसी ने नहीं लेकिन गुई ने गलती से पी लिया था, तो वो उस लड़के के ज्यादा ही क्लोज आ चुका था। गुई कहता है लिली मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन लिली तो उसके सामने देखती तक नहीं है और उस लड़की की भी इज्जत का फालूदा बन चुका था। कार में आकर शन्यू कहता है मुझे तुमसे शादी करनी है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ, तुम अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता क्यों नहीं देती। लिली तो रोने ही लगी थी, इतनी खुशी के आंसू थे कि क्या ही बताऊं, और बाद में चुम्मा चाटी भी होती है। अब हम देखते हैं फाइनली दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि शादी होगी। ऐसे ही ये लोग लवी डवी होकर बातें करते रहते हैं और अब फाइनली शादी वाला दिन भी आ ही चुका था। यूमी कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे भाई की सीक्रेट गर्लफ्रेंड तुम ही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो मेरे भाई के साथ बहुत जमोगी। लिली शर्माने लगी थी और कहती है अब बस भी कर जाओ। यहाँ पर शनियो आ चुका था। यूमी भर भर कर पैसे वसूलती है। शनियो आता है और लिली को कहता है हम चले क्या। यूमी बोलती है लेकिन लिली ने हिल्स तो पहने ही नहीं है, उसके एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। फिर क्या था, शनियो लिली को अपनी गोदी में उठा लेता है और पैसे भी पे करता है। इन लोगों की बहुत ही हैप्पीली शादी हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग भी हो जाती है। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक यू।